आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम के आर.एस. वेंकटपुरम में एलर्जी पॉलीमर उद्योग की एक फार्मा कंपनी ने रासायनिक गैस लीकेज का मामला सामने आया है। इसके बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं है। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांवों को खाली करा लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आर वेंकटपुरम में स्थित विशाखा एलर्जी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हैं। फिलहाल 5 गाँव खाली करा लिए गए हैं। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। गैस लीकेज के असली कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर विशाखापट्टनम के जिलाधिकारी वी विनय चंद पहुंच गए हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि 2 घंटे के अंदर हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल कंफर्म केस की संख्या 52,952 है। इसमें से 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस 35,902 हैं। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 3500 नए मामले सामने आए हैं और करीब 90 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है। 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो अब यानी 7 मई की सुबह तक बढ़कर करीब 53,000 हो चुके हैं। हर रोज औसतन 3500 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 16,758 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 651 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,094 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण आगे बढ़ रहा है। यहाँ अब तक 6,625 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 396 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5500 के पार पहुंच गया है। यहाँ अब तक 5,532 मामले सामने आए हैं, जिसमें 65 की मौत हुई है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है। यहाँ पर अब तक 4,829 केस की पुष्टि हुई है, जिसमें 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद राजस्थान में अब तक 3,317 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 92 लोगों की मौत हो चुकी है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा लोगों के घर घर तक शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बीच ही देश में शराब का कारोबार खोल दिया गया है और शराब की जमकर बिक्री हो रही है। कंपनी इसका फायदा उठाना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रस्ताव दिया है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी का फूड डिलीवरी कारोबार काफी गिर गया है, इसलिए वह इस नए कारोबार में उतरकर अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है। गौरतलब है कि हाल ही में जोमैटो ने ग्रोसरी की डिलीवरी भी शुरू की है। देश में लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च को लागू किया गया था, जिसके बाद शराब कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। लेकिन राज्य सरकारें राजस्व की तंगी की वजह से इस बात के लिए दबाव बना रही थी कि शराब का कारोबार खोला जाए। इसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई को शराब का कारोबार खोल दिया गया। शराब कारोबार खुलते ही देश में जगह जगह इसकी दुकानों पर भारी भीड़ और लंबी लाइनें की खबर आने लगी। गौर करने की बात यह है कि भारत में अभी शराब की होम डिलीवरी की इजाजत नहीं है। इसके लिए कंपनियां दबाव बना रही हैं कि सरकार इसकी छूट दे। ISWAI इसके लिए जमकर लॉबिंग कर रही है। अगर ये छूट मिलती है तो जोमैटो शराब की होम डिलीवरी शुरू कर सकती है। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स का दावा है कि ये महामारी चमगादड़ों से फैली है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये वायरस चमगादड़ में आया, चमगादड़ से ये दूसरे जानवरों में और फिर बाद में इंसानों में फैला। हालांकि यह कोई पहली बीमारी नहीं है जो चमगादड़ों से फैली हो। इससे पहले भी सार्स, मर्स और इबोला जैसी भयंकर बीमारियां चमगादड़ों से फैल चुकी है। आखिर इतनी सारी गंभीर बीमारियां चमगादड़ों से ही क्यों फैलती हैं? हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार चमगादड़ और कोरोना वायरस कई साल से एक साथ ही विकसित हो रहे हैं। हालांकि अलग अलग चमगादड़ प्रजातियों में एक दूसरे में यह वायरस फैलना दुर्लभ है। चमगादड़ों में कई तरह के हाई प्रोफाइल रोगजनक पाए जाते हैं, जैसे कि इबोला और निपा वायरस। वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ों में ढेर सारे वायरस पाए जाते हैं, जो अन्य जानवरों की तुलना में लोगों को ज्यादा संक्रमित करते हैं। चमगादड़ों में क्यों पाए जाते हैं इतने वायरस? शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों के निरीक्षक ब्रूस पेटरसन का कहना है कि चमगादड़ों की कुछ अनोखी विशेषताओं की वजह से उनमें इतने सारे वायरस पाए जाते हैं। ये स्तनधारी जानवर बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं और अपना अधिकांश समय एक साथ ही बिताते हैं। चमगादड़ की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है, जहाँ गर्मी के दिनों में 1 करोड़ से भी ज्यादा चमगादड़ एक साथ आते हैं। इस गुफा में कई सारे चमगादड़ पैदा होते हैं। पेटरसन का कहना है कि चमगादड़ों की प्रतीक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत होती है। यही वजह है कि इतने सारे वायरस साथ लेकर चलने के बावजूद चमगादड़ कभी खुद बीमार नहीं पड़ते, जबकि अन्य स्तनधारी जीव अक्सर रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। चमगादड़ों में प्राकृतिक सुरक्षा शक्तियाँ पाई जाती हैं और यह तभी कमजोर पड़ती है जब ठंड के दिनों में चमगादड़ अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आराम करते हैं। ज्यादातर छोटे चमगादड़ इसी दौरान फंगस के शिकार हो जाते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो अपनी मजबूत प्रतीक्षा प्रणाली की वजह से उड़ने की क्षमता रखता है। चलने, दौड़ने या पानी में तैरने वाले जानवरों की तुलना में उड़ने वाले जानवरों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चमगादड़ दिन भर उड़ने के बाद रात भर जागते भी हैं। चमगादड़ों में इतनी ऊर्जा होने की वजह से ही उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। चमगादड़ों में क्यों नहीं फैलता वायरस?
जब जानवर भोजन पचाने के बाद उसे ऊर्जा में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया से बाय प्रोडक्ट उत्पन्न होता है जो डीएनए के लिए हानिकारक होता है। पीटरसन ने बताया कि जानवरों और इंसानों में इस डीएनए क्षति को रोकने के अपने अपने तरीके होते हैं। चमगादड़ों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने की वजह से वह अपने डीएनए क्षति को रोकने में भी विशेष रूप से कुशल होते हैं। जब वायरस किसी जानवर को संक्रमित करते हैं तो वह उसकी कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे जानवरों में नई कोशिकाओं की बजाय वायरस ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये वायरस अन्य जीवों की तुलना में चमगादड़ के आनुवंशिक तंत्र को निशाना बनाने में असफल होते हैं, क्योंकि चमगादड़ अपने डीएनए की सुरक्षा प्रभावी ढंग से कर लेते हैं। पीटरसन का कहना है, अपनी इन्हीं क्षमताओं की वजह से चमगादड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नमस्कार, आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनोपुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कमी उतनी महसूस नहीं होती।